कनागत आएंगे, श्राद्ध आएंगे, हमारी दावत मिलेगी। अब भाई ब्राह्मण तो प्रवचन भी थोड़े बहुत कर ही लेते हैं। एक जगह हम प्रवचन करने गए और हम बड़ी अच्छी तरह से बता रहे थे जो श्राद्ध होते हैं उसमें अपने पुरखों के नाम पर हम किन्हीं ब्राह्मण को, श्रद्धेय व्यक्ति को भोजन कराएं तो हमारा ये लोग सुधर जाता है, परलोक में हमारे पितर हमसे खुश होते हैं, जिससे हमारे जीवन में कष्ट कम से कम आता है। क्या बात। तो यजमान एक हमसे पूछ बैठे, ये भोलेपन होता है जब प्रवचन कभी बातें घूम कर अपने ऊपर ही आ जाती हैं। तो उन्होंने कहा, पंडित जी आपके प्रवचन बहुत सही है, श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन तो श्राद्ध में खिलाना क्या चाहिए? तो हमने कहा भाई बड़ा जटिल प्रश्न है। मैंने कहा ये बताओ, तुम्हारे जिसका श्राद्ध कर रहे होते हैं उसे जो चीज़ जीवन में बहुत प्रिय होती है खाने में, वही चीज़ और जितनी वो एक दिन में खाए उतना कम से कम हम उसके लिए खिलाएं जिसको हम घर पर बुलाया है। उसने कहा ठीक है, तो पंडित जी कल हमारे घर आ जाना, आपकी दावत है और सब परिवार से आना। हमने कहा ठीक है भाई। हम उनके घर पहुंच गए तो उन्होंने 1 किलो रबड़ी, 1 किलो काजू पिस्ता की खीर और आधा किलो ड्राई फ्रूट्स हमारे सामने रख दिए। हम जितने खा सके उतने खाए। अब मैंने कहा बच्चे होगा तुम क्या करो, एक दिन का भोजन है तुम्हारे दादा? बोले हाँ हाँ, वो एक दिन में खाते थे क्योंकि वो पहलवान थे, पहलवानी सिखाते थे। हमने कहा ठीक है, बाकी हम अपने घर को ले आए। अब उस दूसरा यजमान और बराबर में बैठा था, वो कह रहा पंडित जी इनके यहाँ तो खा ली, कल हमारे यहाँ भी दावत खाने आपको आना है। हमने कहा ठीक है। हम उनके घर पहुंच गए, उनके घर जाके खाना देखा, मैंने हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। बोले नहीं, अगर आप नहीं खाओगे तो हमारे पिता रूठ जाएंगे। हमने कहा ऐसी क्या बात, अभी तुमने क्यों बनाया? बोले असल में हमारे दादाजी डायबिटिक थे, सुबह उठते ही 1 किलो नीम की पत्तियां घोट कर खाते थे। क्या बात है, क्या बात है। और पूरे दिन करेले चबाते थे। क्या बात है। आप चिंता ना करें, जितना यहाँ खा सके उतना यहाँ खा लेना, जो बचेगा उसे हम दोपहर में खिलाने आपके घर आ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से पिंड छुटाया। वैसे ये एक बार की बात नहीं, अक्सर हमारे साथ ऐसा हो जाता है, इसलिए हम बोलते तो कम बोलते हैं। एक सज्जन और मिले हमें, उन्होंने कहा भाई तो प्रवचन बहुत देते हो, एक बार बताओ हमारे घर में हमारी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता रहता है, हम क्या करें? तो ये बड़ी सीधी सी बात है, तुम घर जाना और अपनी पत्नी से खाना मांग के खाना। कनौजा सही बात करो, आप अजमाक देख लेना ऐसे। अपनी पत्नी से खाना मांग के खाना, भूख लगी हो ना लगी हो, लेकिन कहना बहुत भूख है कुछ खाना दे दो। उन्होंने कहा फिर वो जो खाना दे उसको खूब तारीफ करना। उन्होंने कहा ठीक है। वो हमारी बात मान कर घर चले गए बेचारे। घर जाके पत्नी से कहा आज तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाना दो। अब संयोग की बात, हर समय खाना नहीं होता, खाना नहीं था, पड़ोसी से मांग के लाई बेचारी, खाना दिया। खाना खाते खाते उन्होंने भाई जब मैंने कहा था तारीफ करना, तो उन्होंने कहा है इतना शानदार खाना है, लगता है कि बनाने वाली की उंगलियां चाट लूं। तो भाई साहब उस दिन उनकी जो ठुकाई हुई, तब से वो मुझे झोड़ रहे हैं। मैं प्रवचन करने नहीं जा रहा हूँ। ये होती रहती है, थोड़ी थोड़ी घटनाएं हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्यता बात है जो हम कहते हैं हमारे पास ही घूम के आता है। एक छोटी व्यंग रचना से आपको मैं जोड़ता हूँ। स्वागत है जी। ये संस्कृत के लिए समर्पित कवि सम्मेलन है, संस्कृत की ही बात करूँगा। स्वागत जी, स्वागत। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, किसी और के बारे में नहीं। श्री प्रताप जी आपके साथ ही बच्चे ऐसे मिलते होंगे, पढ़ाने वाले शिक्षक लोग बहुत हैं। विनय प्रताप जी भी शिक्षक हैं, इंदु शर्मा भी शिक्षक हैं, और तुम्हारे विजय विकास त्यागी भी शिक्षक हैं। मतलब मुझे छोड़कर सारे शिक्षक हैं यहाँ पर। विद्यार्थियों तो केवल मैं हूँ। क्या बात है। हाँ, तो विद्यार्थी बात तो सुननी पड़ेगी। जी साहब, हम जब भी स्कूल जाते थे बड़े गुल खिलाते थे। क्या बात है। हम जब भी स्कूल जाते थे बड़े गुल खिलाते थे। लोग हमारी हकीकत को समझ ही नहीं पाते थे, लेकिन जिस दिन भी पकड़ में आते थे उसी दिन मुर्गा बना दिए जाते थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बचपन के हमारे साथ हुआ है ऐसा। हम मुर्गा बना दिए जाते थे, लेकिन मुर्गा बने हुए बच्चे को हमारे गुरुजी भी समझ नहीं पाते थे और डंडा उलाते उलाते में गधा बताते थे। क्या बात है, क्या बात है।
डंडा उलाते उलाते हमें गधा बताते थे। और कमाल देखिए, हमारे साथ के पढ़ने वाले सारे बच्चे तो पढ़ लिख कर पढ़े के पढ़े रह गए और हम पिट कुट कर बहुत बड़े हो गए। क्या बात है, क्या बात है। बचपन में सुनाई होगा ना, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। मतलब हम पिट कुट के नवाब बन गए। बहुत बढ़िया। हमारे स्कूल के सारे अध्यापक हम अच्छी तरह से